ओम श्री परमात्मने नमः। आइए पुराणों का प्रवचन प्रारंभ करने से पहले नरश्रेष्ठ भगवान श्री नारायण, भगवती सरस्वती तथा व्यास देव को अवश्य नमन करना चाहिए। भगवान विष्णु जन्म और जरा से रहित कल्याण स्वरूप हैं। वह अजन्मा तथा अजर हैं। उनको अनंत एवं ज्ञान स्वरूप माना जाता है। भगवान श्री हरि अत्यंत श्रेष्ठ हैं, विशुद्ध और पांच भौतिक शरीर से परे हैं। समस्त इंद्रियों से रहित और सारे प्राणियों में वे स्थित हैं। ऐसे भगवान श्री हरि जो सर्वव्यापक हैं, परम पवित्र हैं अथवा मंगलमय हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश और देवी सरस्वती को मन और वाणी अथवा कर्म से वंदन करता हूँ। प्राचीन समय में सूत जी, जो सर्व शास्त्रों में पारंगत थे अथवा पुराण विद्या में अत्यंत कुशल थे और अत्यंत ही शांत चित्त वाले थे, वह तीर्थ यात्रा करते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में आ पहुँचे और वहाँ पर एक पवित्र आसन पर स्थित हो गए और भगवान विष्णु की स्तुति एवं आराधना करने लगे। नैमिषारण्यवासी शौनक और उन सभी ऋषियों ने उनको ऐसे देख करके उनका दर्शन किया, आदर सत्कार किया और वे उनकी स्तुति करने लगे और उनसे कहा, हे श्री सूत जी, आप सर्वज्ञानी हैं, अतः आप हमें बताएं कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है, ईश्वर कौन है, किसकी पूजा करनी चाहिए, किस देवता का ध्यान करना चाहिए, इस सृष्टि के रचयिता कौन है, धर्म परिवर्तित कैसे होता है, दुष्टों का विनाश कैसे होता है, देवता का स्वरूप क्या है, जगत की रचना किस प्रकार से हुई है, देवता संतुष्ट कैसे होते हैं, उनकी प्राप्ति का योग मार्ग क्या है, उनके अवतार कितने हैं और उनकी वंश परंपरा कैसी होती है। यह सब के विषय में आप हमें कृपा करके बताएं और भगवान नारायण की उत्तम कथाओं के बारे में बताएं। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भगवान नारायण की कथाएं परिपूर्ण ऐसा एक शास्त्र है जिसका नाम गरुड़ पुराण है, जिसमें भगवान की कथा विस्तार से बताई गई है। मैं उसके विषय में आप सभी को बताता हूँ। पूर्व काल में श्री गरुड़ जी ने इस पुराण को कश्यप ऋषि को सुनाया था और मुझे इस पुराण का ज्ञान व्यास जी ने दिया था। देवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु ही हैं। उनको ही परम ब्रह्म माना जाता है। वे ही जगत के रचयिता हैं अथवा वे जन्म और मरण से रहित होकर के इस संसार की रक्षा करते हैं, अथवा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वह धर्म की स्थापना करने के लिए, इस संसार की रक्षा करने के लिए बारंबार अवतार धारण करते हैं। भगवान विष्णु का पहला अवतार सनत कुमार के रूप में हुआ था, जो कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहलाते हैं। इस अवतार में उन्होंने कठोर एवं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया था। दूसरे अवतार में उन्होंने संसार की रक्षा के लिए 12 वाराह शरीर को धारण किया था। तीसरे अवतार में उन्होंने देवर्षि नारद का रूप धारण किया था और निष्कर्म कर करके प्रवचन के माध्यम से सनातन तंत्र का
विस्तार किया था। चौथे अवतार में उन्होंने नर नारायण रूप में कठोर तपस्या साधना की और देवताओं और असुरों दोनों के माध्यम से पूजित हुए। पांचवें अवतार में प्रभु ने काल के प्रभाव से लुप्त हो चुके सांख्य शास्त्र के शिक्षा को देने के लिए कपिल के नाम से अवतार लिए और सांख्य शास्त्र के सबका ज्ञान दिए। छठे अवतार में भगवान ने महर्षि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र के रूप में दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया और राजा अलर्क तथा प्रहलाद को ब्रह्म ज्ञान दिया। सातवें अवतार में भगवान रुचि प्रजापति तथा आकुति के पुत्र यज्ञदेव के नाम से प्रकट हुए और इंद्र तथा अन्य देवगणों के साथ मिलकर के यज्ञ अनुष्ठान किए। आठवें अवतार में प्रभु ने नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र ऋषभदेव के रूप में अवतार धारण किए और नारियों के आदर्श मार्ग का निदर्शन किया और सभी आश्रमों द्वारा यह गृहस्थ आश्रम नमस्कृत है। हे गरुण, यह गृहस्थ आश्रम अत्यंत ही दुर्गम मार्ग है, इसीलिए यह आश्रम नमस्कृत है। नौवें अवतार में भगवान ने श्री हरि ने पृथु का रूप धारण किया और महाऔषधियों का माता पृथ्वी से दोहन किया। माता पृथ्वी गौ रूप में उत्पन्न हुई और पृथु महाराज ने भगवान ने पृथु रूप में दिव्य औषधियों का दोहन किया और प्रजा की रक्षा की। 10वें अवतार में प्रभु ने मत्स्य अवतार धारण किया। इस अवतार में उन्होंने मनवंतर के बाद में आने वाले प्रलय के समय वैवस्वत मनु को नौका में बिठा करके सुरक्षा प्रदान की। 11वें अवतार में भगवान ने देव और दानवों के समुद्र मंथन के प्रभावित होकर के उसमें सहायता करने के लिए कूर्म रूप को धारण किए, अर्थात कछुआ का रूप धारण किए, अथवा इस रूप को धारण करके उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया। 12वें अवतार में उन्होंने धन्वंतरी का रूप धारण किया और अमृत प्रदान किए। 13वें अवतार में मोहिनी का रूप धारण किया अथवा स्त्री रूप में अवतार लेके उन्होंने दैत्यों को मुग्ध करके देवताओं को अमृत पान कराया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया अथवा पराक्रमी दैत्यराज हिरण्यकश्यप के हृदय को अपने तेज नखाग्रों से चीर डाला। 15वें अवतार में भगवान वामन का रूप धारण किए और इस रूप में उन्होंने राजा बलि के यज्ञ में आकर के देवों को 3 लोक प्रदान करने की इच्छा से उनसे 3 पग भूमि का मांग किया। 16वें अवतार में ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों के अत्याचारों से क्रोधित होकर के प्रभु ने परशुराम का रूप धारण किया और 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया। 17वें अवतार में भगवान ने सत्यवती से व्यास का रूप धारण किया अथवा व्यास के रूप में जन्म लिया और मनुष्यों को अल्पज्ञता से दूर करने के लिए विविध शास्त्रों का वेदों का रचना किया। 18वें अवतार में उन्होंने श्री राम का रूप लिया और अधर्म का नाश किया और उनके पराक्रम और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम
कि लीला से उन्होंने मनुष्य को सन्मार्ग दिखाया। 19 तथा 20वें अवतार में भगवान ने कृष्ण तथा बलराम का रूप धारण किया और धर्म की रक्षा की। 21वें अवतार में प्रभु कलयुग के अंत में किकट देश में जीन पुत्र बुद्ध के नाम से रूप धारण करेंगे और इसके बाद कलयुग की 8वीं संध्या में अधिकांश राजवर्ग के समाप्त होने पर विष्णु यसा नाम के ब्राह्मण के घर में कल की अवतार धारण करेंगे। हे ऋषियों, भगवान नारायण के असंख्य अवतारों में यहाँ पर मैंने कुछ ही अवतारों का वर्णन किया है। सारे ऋषिगण उन्हीं की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। उसमें मनु और अन्य उत्तम ऋषि से ही जगत की रचना हुई है। अथवा ब्रह्मा जी ने मनु और शतरूपा का उत्पत्ति करके सृष्टि को रचा था। इनसे मनुष्य सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी और जो अन्य सप्त ऋषि इत्यादि थे, इनके माध्यम से अन्य मनुष्यों की उत्पत्ति भई। जैसे हम लोग गोत्रादि का अपना स्मरण करते हैं तो हम उन्हीं ऋषि महात्माओं के वंशज होने के कारण अपने उस गोत्र का स्मरण करते हैं। हे ऋषियों, भगवान नारायण की पूजा, व्रत, तपस्या आदि यह सब अवश्य ही करना चाहिए। पूर्व काल में मैंने इस गरुड़ पुराण को भगवान वेद व्यास के द्वारा सुना था। तो इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को भगवान विष्णु की महिमा अथवा उनके अवतारों के विषय में वर्णन किया। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गरुड़ जी महाराज की जय। श्री गरुड़ महापुराण की जय।